कितना है इसका डिटरमिनेंट बी ट्रांसपोज का? मान लो मैं इसी के अबाउट जबरदस्ती निकालना चाह रहा हूँ, लेटेस्ट 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो 0, 45, 0 के लिए क्या ही निकालना, 0 के लिए कुछ भी रहे, -4, 9, ये तो फिर से 0 हो गया, +7, 6। ठीक है, तो -36 +42। ठीक है, फिर से 6 आ गया। वो तो वो चलेगा। आ रहा है, सब आ रहा है। स्क्वायर मतलब उसमें स्क्वायर नंबर, वो स्क्वायर कैसे होता है? उसका ऑर्डर, उसका ऑर्डर n बाई n होता है, मतलब 5/5, 4/4, 3/3। ऐसे भी मैट्रिसेस होते हैं जो 2/3 होते हैं, 3/2 होते हैं, 5/7 होते हैं, 8/9 होते हैं। ऐसे भी मैट्रिसेस आते हैं, उनको हम स्क्वायर नहीं बोलते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, देखो, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसके लिए भी निकाले तब भी 6 आया ना, इसके लिए भी निकाले 6 आया, किसी के अबाउट भी निकाल करके देखो वो आना ही था। ठीक है, अब देखो स्क्यू मैट्रिसेस का क्या खेल है। स्क्यू मैट्रिसेस में जब बी ट्रांसपोज करते हो ना, तो खुद ही -b हो गया होता है यार। ठीक है, तो जब डिटरमिनेंट लगाते हो, डिटरमिनेंट, ठीक है, तो माइनस बाहर ये डेट है ना, डिटरमिनेंट है, इसलिए माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तुम सोचो, मैंने 1, 2, 3, 4 का डिटरमिनेंट एक बार निकालना चाहा। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 - 6 आएगा, -2। और एक बार मैंने इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहा, तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ऑफ कोर्स 2 आएगा ना। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 4 फिर से -2 आएगा। सर इसका भी तो 6 ही आएगा ना। इसका भी आएगा, मतलब -2 आएगा। हाँ सर -2 आएगा। सब बना है। इसको अदर वे राउंड करना चाहूंगा। एक फाइनल बात, देखो जितने भी नॉर्मल मैट्रिसेस है ना, इनका भी तुमने डिटरमिनेंट निकाल करके देखे, इस वाले की, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आया 6।
जब उसका ने ट्रांसपोज लिया तो उसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू आया 6। ठीक है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तुम कोई भी बी ले लो, कोई भी बी टी ले लो, उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर आएगी। नाउ एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहले डिफाइन करते हैं, फिर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट को डिफाइन करेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जब तुम बी ट्रांसपोज निकालो। डेट डेट जब भी डिटरमिनेंट बोलना होगा तो मैं डेट का साइन लगा दूंगा। ठीक है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज, कभी भी गलत नहीं है। लेकिन अगर मैट्रिक्स को देखें तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए, ये मैट्रिक्स नोटेशन है, तब उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तुम ये बताओ ये मैट्रिक्स कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5 6 या फिर कुछ कर लो। देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की में ये प्रॉपर्टी होती है कि उनके डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। समझ रहे हो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो जब तुम ट्रांसपोज करते हो तो ये तो कभी बदला नहीं ना, पहले इतना था, उसको तुम इधर लेकर के चले गए, पहले जो ये था उसको तुम इधर लेकर के चले गए, तो ये तो यहीं पे रह गया। लेकिन उसको स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब वो माइनस हो जाए। तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 खुद 5 का माइनस नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जीरो ही होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है? तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कभी नहीं बन सकता है। ऐसे मैट्रिसेस ही बस स्क्यू सिमेट्रिक बन सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे जीरो हो। यहाँ पे जो भी नंबर डालो उसका माइनस नंबर यहाँ पे हो, यहाँ पे जो भी नंबर डालो उसका माइनस नंबर यहाँ पे हो। ठीक है, यहाँ पे जो डालो उसका माइनस नंबर यहाँ पे हो। ठीक है, और जब स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट कभी भी निकालो तुम, कभी भी, ठीक है, तो वो जीरो ही आता है। स्क्यू सिमेट्रिक का जीरो ही आएगा, कभी भी ट्राई कर लेना। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक के ट्रांसपोज का कितना आएगा? जीरो ही आएगा, क्योंकि ये बात तो हमेशा ट्रू है। निकाल करके देखें इसका। इसका निकालने के लिए जीरो को रहने दो, जीरो के अबाउट क्या ही निकालोगे, जीरो के अबाउट निकालने का कोई फायदा नहीं। -4, -4 के अबाउट कितना होगा? ये भी जीरो, ये जीरो यहाँ पर रखा है। -4 के अबाउट निकालने के लिए क्या करोगे? 4 करोगे, देखते जाओ ना। -4, 0 इंटू जीरो, 2 इंटू -2, तो वो आ गया +4। माइनस था ना उनका, ठीक है। फिर 5 के लिए लिखोगे तो +5 लिखोगे, 4 टू जा 8 लिखोगे यहाँ पे। -4 के लिए गलत निकला। 4 इंटू जीरो होगा और ये रहेगा, ठीक है, 4 इंटू जीरो जीरो रहेगा और वो -10 रहेगा। ठीक है, कितनी आ रही है? जीरो आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़े थोड़े से ऑर्डर में ना गलत पढ़ा दिया, इसलिए डिटरमिनेंट को पहले ना पढ़ा देते मैट्रिक्स को पढ़ाना चाहिए। यू जस्ट क्विकली कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वैल्यू, दिस स्क्यू मैट्रिक्स। ये क्यू स्क्यू है, इसको बाद में सीखेंगे, ये बहुत पूछ सकते हैं। स्क्यू होने के लिए तो पहले यहाँ पे वो होना चाहिए, फिर यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे उसका नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर है मान लो 4, यहाँ पे उसका नेगेटिव होना चाहिए, ताकि ट्रांसपोज करो तो ये इसका खुद का नेगेटिव आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे -5 होना चाहिए। तो फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ सी मैट्रिक्स। अगर ये सी मैट्रिक्स कैपिटल से डिनोट करता हूँ मैं इसको, निकालो तो कितना आ रहा है? 0 आ जा रहा है, इनको सम करोगे तो समझ रहे हो? आते हैं वापस यहाँ पे, फिर से बोलता हूँ। कोई भी चाहे दुनिया में मैट्रिक्स रहे, एनी मैट्रिक्स ए, उसका डिटरमिनेंट
उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर ही रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक मान लो, उसमें भी उसका डिटरमिनेंट उसके ट्रांसपोज के ही बराबर रहेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये दोनों जीरो रहेंगे, इस पर्टिकुलर केस में। तो बस इतना ही सीखो। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए कोई बोलता तो मैं सोचता कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैं देखता डायगोनल बराबर है क्या, हाँ, ठीक है। और ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक तो है। कैसे पता सर स्क्यू सिमेट्रिक है? क्योंकि इसका ट्रांसपोज में हो गया ना। इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, देन सच अ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये वाली चीज को पढ़ो।